अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास अब थ्योरम भी आ चुके हैं। अब बीच बीच में हम थ्योरम्स भी करेंगे और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो थ्योरम है वो है प्रूव दैट लिमिट, यहाँ पर z बार है डिवाइडेड बाय z डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आज हमें दिखाना है कि यह हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि मैंने नया बोर्ड ले लिया है, हमारा वाइट बोर्ड आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर z और z बार है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास z बार जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, x माइनस आयोटा y के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यह बात हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, एंड अगर हम लोग दूसरी बात करें, जो हमारे पास z है वो हमारे पास क्या होगा, z x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। अब यही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और हमारी जो सोल्यूशन होगी वो यहीं से निकलेगी। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि देखें यहाँ पर अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो बात है, लेकिन अगर एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो क्या होगी, वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि इफ़, यहाँ पर लिखते हैं इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट then it must be independent of the direction of approach। अप्रोच का मतलब ये कि जो ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम लोग देख लेना, अगर हमारे पास जो गिवन है, जैसे कि लिमिट z बार यहाँ पर z गोज़ टू ज़ीरो है डिवाइडेड बाय z है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि z बार और z किस चीज़ के इक्वल है, तो हम लोग वो पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो, और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, एंड फिर आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग तीन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होती है कि हम लोग चेक करते हैं अलोंग x एक्सिस। ठीक है ना, x एक्सिस के अलोंग चेक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अलोंग y एक्सिस के चेक करते हैं, अलोंग y एक्सिस, एंड उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमारे पास अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस सेम आया तो फिर क्या करेंगे, x और y को हम लोग इक्वल ले लेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो हम लोग ये थर्ड कंडीशन को प्रूफ नहीं करेंगे, और अगर ये दोनों सेम आए तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड कंडीशन को भी प्रूफ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ले लेंगे लेट z जो है अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को अलोंग x एक्सिस। ठीक है, देन हमारे पास ऑन, ये वाला रब कर देते हैं, देन ऑन x एक्सिस y इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे कि हमें पता है जब हम लोग x एक्सिस की बात करते हैं तो जो y होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस बात में आप गड़बड़ी ना कीजिएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें अलोंग x एक्सिस की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर लिमिट z गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब z बाई जेड की हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो इस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस आयोटा, y क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, एंड फिर हमारे पास x हो जाएगा प्लस आयोटा, एंड y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा ज़ीरो हो गया, ये भी पूरा ज़ीरो हो गया, तो x बाई एक्स आ जाएगा। एंड अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, वन आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास अलोंग x एक्सिस क्या आया, वन, तो इसको हम लोग कोई स्टार या फिर कोई इक्वेशन वन दे देंगे। अब हम लोग अलोंग y एक्सिस को लेंगे। तो चलिए अलोंग y एक्सिस देखते हैं, लेट z गोज़ टू ज़ीरो अलोंग y एक्सिस, देन
ऑन वाई एक्सिस, हमारे पास जो x है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि x एक्सिस पे हमारे पास, y एक्सिस पे हमारे पास x 0 हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर जो लिमिट है हमारे पास z गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को 0 पुट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर x एक्सिस देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है वो z से x हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं y की, y एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो z है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, बिकॉज अब लिमिट z पे नहीं रही, अब लिमिट x और y पे क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे यहाँ पर लिमिट को पुट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x, तो x 0 हो जाएगा, हम 0 लिख देंगे, माइनस आयोटा y हो जाएगा, एंड अगर यहाँ पे देखें तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आयोटा y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास ऊपर माइनस आयोटा y है एंड नीचे हमारे पास क्या है, प्लस आयोटा y है। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू द x एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन को प्रूफ नहीं करेंगे, और इसी से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप नीचे लिख सकते हैं, सेंस द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग अलॉन्ग टू डिफरेंट पाथ इज़ डिफरेंट, देयरफॉर लिमिट, ये जो हमारे पास z बार बाय z है ये क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूँ तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि सेंस द वैल्यू ऑफ लिमिट अलॉन्ग टू डिफरेंट पार्ट कौन से थे, एक x एक्सिस था, एक y एक्सिस था, ठीक है ना। इज़ डिफरेंट आ गया तो फिर क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मैंने आपको बताया अगर सेम आएगा तो हम क्या करेंगे, थर्ड जो कंडीशन है लेट x इज इक्वल टू y या फिर y इक्वल टू x, उससे फिर हमारे पास हमारी जो लिमिट है वो आ जाएगी, ठीक है ना, उससे एग्जिस्ट करेगी। बट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और हमने प्रूफ भी किया कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।